नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बात करेंगे, मतलब ओला के स्कूटर्स का जो शेयर लिस्टेड है उस पे बात करेंगे, जहां पे निवेशकों का पैसा मतलब इतना ज्यादा डूब चुका है कि अब इसकी कोई हद नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस समय ओला का शेयर अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि 53 रुपीज 30 पैसे का है और इस वक्त 54 रुपए पे आप देख सकते हैं। आज के सेशन में 2.5 रुपए से ज्यादा ये शेयर टूट चुका है, जहां पे 4.5% तक की गिरावट देखी गई है। अब मार्केट के स्टार्टिंग में ही खुलते हुए जब मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, सारे अच्छे शेयर्स में 1-1.5% की तेजी देखी गई। हालांकि क्लोज होते होते मार्केट 100-125 पॉइंट तक की गिरावट दिखा के गया, जहां की बाकी के जितने भी शेयर्स है, लार्ज मिड कैप स्मॉल, सब में 1-1.5% की वापस से गिरावट हो गई। हालांकि इसके ग्लोबल रीजन है, बहुत सारे ऐसे मार्केट है जो ग्लोबली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी बीच में न्यूज निकल के आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को लेके मतलब काफी ज्यादा सख्त हो रहे हैं, और इसराइल के भी जो तेवर हैं वो ट्रंप को लेके काफी ज्यादा वही सख्त वाली बात है, वो झुकने को कोई राजी नहीं है। तो यहाँ पे एट द एंड किसको प्रेशर देखना पड़ेगा? तो मार्केट्स को। और अनसर्टिनिटी बनी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन मार्केट में भी इसके जो इंपैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ओला के शेयर्स का इससे क्या लेना देना है? देखिए, लेना देना बिल्कुल है। एक तो शेयर परफॉर्मेंस सही नहीं है, जो इनके अर्निंग्स है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। ओला स्कूटर्स को लेके जो कंट्रोवर्सीज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद भी कंट्रोवर्सी के साथ साथ एक नई कंट्रोवर्सी आई है, एक नए अपडेट के साथ। मैं आपको बता दूं कि ओला के 150 से ज्यादा सर्विस सेंटर पे छापे मारे गए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये कहाँ का है? देखिए, ये महाराष्ट्र से लेके साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जितने भी इसके शोरूम है, खास करके इनके जितने आउटलेट्स पिछले ही 6 महीनों में ओपन हुए हैं, जहां पे ओला ने ज्यादातर 4000 शोरूम्स को खोलने का बात किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि शोरूम्स काफी ज्यादा तादाद में है और काफी ज्यादा जो शोरूम है वो नए हैं। इन्हीं शोरूम्स के ऊपर जो रेड पड़ी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के वजह से, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये रेड इसलिए पड़ी है क्योंकि ग्राहकों के तरफ से कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा जा रही है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसे कंप्लेंट जा रहे हैं, जो ग्राहक है, कस्टमर्स हैं, जो आम आदमी है जो उनके स्कूटर्स को खरीद रहा है, खरीदने के बाद जो परेशानियां हो रही हैं उसे लेके लोग अब सिर्फ कंप्लेंट ही नहीं करते हैं, वो रिव्यू बुक पे जाते हैं, वो ओला के वेबसाइट्स पे ओला को मेल कर रहे हैं, प्लस ट्वीट्स कर रहे हैं। जो एक्स पे आप ट्रेडिंग हैशटैग देख सकते हैं ओला स्कूटर का। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा रही है इस कंपनी को, और साथ ही साथ यही इनडायरेक्टली भी आपको प्रॉब्लम पहुंचाएगी इसके शेयर के साथ। तो जो लोग ओला में इन्वेस्टेड है, मैंने लास्ट वीडियो ओला पे बनाया था एक हफ्ते पहले, मैंने वहां पे ये बात कहा था, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं इसमें आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एग्जिट करने का, या फिर आपके ट्रेड का भाव आता है तो आप वहां एग्जिट करिए। क्योंकि कुछ टाइम पे अभी लोगों को क्या है ना कि 50 रुपए के आसपास का ये शेयर प्राइस, इतने बड़े ब्रांड वैल्यू नेम के साथ, ओला जैसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में काम करने वाली कंपनी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ ये कंपनी जिस तरीके से प्रेजेंस है, यहां पे लोगों को लगता है कि 50 रुपए के आसपास का जो फेयर वैल्यू है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहां पे निवेश अगर किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज में अगर हम कहें कि अगर मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट अच्छा दिया, मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी आई और वहां पे अगर मार्केट सारे शेयर्स को लेके अपसाइड मूवमेंट पे जाता है, तो हो सकता है कि ओला में भी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा अपमूव देखने को मिले। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा और वहां पे जो ट्रेडर्स हैं वही गेन कर सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल इन्वेस्टर वो यहां पे फंस जाएगा। आप अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि जब भी इसका शेयर प्राइस आईपीओ के प्राइस के नीचे आया, मतलब 74 रुपीज के नीचे, जब ये 70 रुपीज पे ट्रेड किया, तब भी ये लगा कि ये शेयर प्राइस काफी ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है। 155 रुपए के हाई से ये अब 75 के आसपास है, 70 के आसपास है, 65 के आसपास है। ये काफी ज्यादा अच्छा प्राइस दिख रहा है। लेकिन इस शेयर प्राइस ने 60 का भी रेंज दिखाया आपको, 55 का भी दिखाया और 53 को भी टच करके आया है, जहां पे वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा कम होने लगे हैं। मतलब जब भी इस शेयर प्राइस में एक तेजी देखने को मिल रही है तो काफी लोग यहां पे एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं। खुद प्रोमोटर्स ही अपना 1.5-2% जो शेयर्स हैं उसको प्लेज करते हुए दिख रहे हैं, मतलब गिरवी रखा हुआ दिख रहा है। कंपनी के ऊपर बहुत बड़े डेब्ट्स हैं। कंपनी के जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं और जो एस इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर, उनका पैसा यहां काफी ज्यादा डूबा है। अब रह गई बात, देखिए यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि आईपीओ आने के बाद
जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो प्री आईपीओ में इन्वेस्टेड होते हैं, उनके पास 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद ही वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ शेयर प्राइस इतना नीचे आ चुका है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी बाइंग प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पे खुद इन्वेस्टर्स ही फंसे हुए हैं, कंपनी के प्रमोटर फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस लेके आते हैं तो एट द एंड आपको जो प्रॉफिट्स है, जो अर्निंग्स है, जो बैलेंस शीट है, उसके बदौलत ही मार्केट आपके शेयर प्राइस को अप्रिशिएट करता है और शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अभी सडन अगर मार्केट में एक तेजी आई तो शेयर प्राइस में 5-10% का एक मूवमेंट आएगा, जो कि करंट प्राइस से आएगा। बहुत लोगों का लॉस कम दिखेगा, लेकिन एग्जिट करने की जो परेशानी है ये एज इट इज बने रहेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम है क्या। देखिए, ओला के जो सर्विस सेंटर्स हैं और खास करके शोरूम्स है, ये जितने भी नए आउटलेट्स खुले थे, इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था। अब बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के मार्केट में बिजनेस करना, काम करना, ये काफी ज्यादा रूल्स के वायलेशन में आता है। जहां अभी तक ओला ने ये चीज जरूर आके कहा है कि हमने किसी तरह का रूल वायलेट नहीं किया है, हमने किसी तरह का गाइडेंस नहीं तोड़ा है, लेकिन उन लोगों ने सीधा इस ट्रेड सर्टिफिकेट पे कोई बात नहीं कहा है। मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट ना होने के वजह से जो रेड पड़ी है इनके शोरूम्स में, ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक सही भी है। और गाड़ियों का जो इनके ओला के स्कूटर शोरूम्स में थे, उन्हें अधिकारियों द्वारा सील किया गया है, मतलब जब्त किया गया है, क्योंकि उन गाड़ियों का ना रजिस्ट्रेशन नंबर था और ना ही उनके पेपर वर्क पूरे होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन जरूर अधिकारियों ने देखा है, तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओला के जो डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, जो कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसका क्या मामला है। देखिए, यहाँ पे जितने भी कस्टमर जो अनसेटिस्फाइड हैं, जिनके स्कूटर्स को लेके, टू व्हीलर्स को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अगर सर्विस सेंटर जाते हैं तो उनका जो रिपेयरिंग प्रॉब्लम है, मतलब जो टोकन नंबर होता है, वो इतना ज्यादा है कि किसी का अगर माइनर प्रॉब्लम भी है तो सर्विस सेंटर उसे एग्जीक्यूट करने में 1 महीने से 1.5 महीने तक का ऑफिशियली टाइम दे रहा है। लेकिन जब वहां पे आप उसके गैराज को देखेंगे, जब शोरूम के आगे की फील्ड आप देखेंगे, तो वहां ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्कूटर्स महीनों से पड़े हुए हैं जो रिपेयर होने आए थे, या जिनके मोटर्स में प्रॉब्लम है, जिनकी बैटरी में प्रॉब्लम है। और ज्यादातर स्कूटर्स तो वहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनका स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है। स्पीडोमीटर स्क्रीन, मतलब जो आगे का आपका फ्रंट स्क्रीन है, वो स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है, पासवर्ड डालने के बाद भी नहीं चल रहा है। ये सब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ यही दिक्कत है कि अगर एक भी ग्लिचेस आता है तो ये चलना ही बंद कर देते हैं। साथ ही साथ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि 25,000 ओला स्कूटर्स बेचे गए इन शोरूम्स के द्वारा जिन पे उन्होंने रेड किया है। अब 25,000 में से 8,600 ऐसे ओला स्कूटर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ई वाहन, मतलब गवर्नमेंट के जो पोर्टल है वाहन वाला वेबसाइट, वहां पे इनका सिर्फ 8,600 स्कूटर्स का ही रजिस्ट्रेशन मिला है। बाकी के रजिस्ट्रेशन दिखा नहीं रहे, या फिर अपडेट नहीं किया गया है, या पेपर वर्क सबमिट अभी तक नहीं हुआ है। ये सब चीजें और इतनी चीजें जानने के बाद भी अगर शेयर प्राइस में फंस जाते हैं कुछ लोग, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। किसी को इंटरेस्ट है इस शेयर में तो वो इसे वॉच लिस्ट में ऐड करके फॉलो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट ले सकते हैं। इसके बारे में आने वाले जितने भी न्यूज़ेस, इंफॉर्मेशन और अपडेशन होते हैं, ये देख सकते हैं। हमारी वीडियोस भी टाइम टू टाइम इस पे आते रहेगी। लेकिन यहाँ पे अभी कोई एक एंट्री बनाना ये काफी ज्यादा मुश्किल भरी बात हो सकती है। ये तो वो टाइम है जो बहुत बुरे उसमें फंस गए हैं, एग्जिट नहीं ले पा रहे, तो उन्हें एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए, ना कि एंट्री का। और इस मार्केट में जहां मार्केट काफी ज्यादा डाउनसाइड आ गया है, निफ्टी अपने 20 के पी पे चल रहा है, मार्केट के पास एक अपसाइड पोटेंशियलिटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को ही सोच के चलना, उन्हें ढूंढना और उनमें इन्वेस्ट करना, ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा, ना कि ऐसे स्टॉक्स का सारा इन्वायरमेंट ही खराब चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो रहा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।